बेहद की परम शांति सभी व्यूअर्स को बेहद की परम शांति। गीता ज्ञान की इस श्रृंखला में हम गीता के हर अध्याय के महत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं। गीता के पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय की चर्चा हम इससे पहले दूसरे वीडियोस में कर चुके हैं। गीता ज्ञान की इसी श्रृंखला में आज हम गीता के चौथे अध्याय के महत्व को जानेंगे। गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग को बताता है। गीता के चौथे अध्याय के महत्व को हम एक कथा के माध्यम से समझते हैं। भागीरथी के तट पर वाराणसी यानी बनारस नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे। काशी विश्वनाथ मंदिर जो सभी लोग जानते हैं, बनारस या वाराणसी जिसे कहते हैं, वहाँ मौजूद है। वहीं की ये कथा है। भरत नाम के जो महात्मा थे वो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर होकर आदरपूर्वक गीता के चौथे अध्याय का पाठ किया करते थे। गीता के चौथे अध्याय के पाठ के निरंतर अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था और शुद्ध हो गया था। वे शीत और उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते थे, मतलब चाहे गर्मी हो या सर्दी, पर उन्हें कभी किसी तरह की कोई व्यथा महसूस ही नहीं होती थी। एक समय की बात है, वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहाँ बेर के 2 वृक्ष थे। उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5-6 दिन के भीतर ही सूख गए। उनमें न तो पत्ते रहे न ही डालियाँ। तत्पश्चात वो दोनों ही वृक्ष कहीं ब्राह्मण के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गईं तब एक दिन उन्होंने दूर देशों से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गईं और मीठी वाणी में बोली, मुने, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ और विस्मय से उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस स्थान में तुम्हें मुक्त किया? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेर होने के क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर हो जाने का कारण बतलाती हुई बोली, मुने, गोदावरी नदी के तट पर छिन्नपाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्यतपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे रहते थे तथा जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे हमेशा बाहर भीतर से सदा ही शुद्ध रहते, समय पर तपस्या करते और मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमण करते थे। वे अपनी विद्वता के कारण जैसा व्याख्यान करते थे उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ तो उनका कोई संकोच ही नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर भी वे सदा अपनी तपस्या में ही लीन रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्यतपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने अपनी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ किए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया कि तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर जहाँ वे मुनि तपस्या करते थे आईं। वहाँ मंद और गंभीर स्वर से
बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगे। बीच बीच में जरा सा आंचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव को उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में काम भाव की जगह क्रोध का संचार हो गया। तब उन्होंने हाथ से जल छिड़क कर हमें क्रोधपूर्वक श्राप दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा, महात्मन, हम दोनों तो पराधीन थे, अतः हमारा द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा करें। यूँ कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शापोद्धार की एक अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह शाप लागू होगा। उसके बाद तुम लोगों का मृत्युलोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुने, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के 4 अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था, अतः हम अब आपको प्रणाम करती हैं। आपने हमें केवल शाप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के 4 अध्याय के पाठ द्वारा मुक्त कर दिया है। अतः इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए, तथा वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4 अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। तो देखिए, यहाँ हमने इस कथा के जरिए गीता के 4 अध्याय का महत्व जाना। गीता के 4 अध्याय से कितना अंतःकरण निर्मल और शुद्ध हो जाता है, जिससे हमारा ऑरा भी इतना पवित्र हो जाता है। जैसे कि हमने इस कथा में जाना कि भरत मुनि का ऑरा इतना पवित्र हो गया था कि देवता तक उनका व्याख्यान सुनने के लिए आते थे, और इंद्र तो उनकी तपस्या से इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को ही भेज दिया। मतलब गीता के 4 अध्याय के निरंतर अभ्यास में कितनी शक्ति है। अगर शुद्ध भाव से निर्मल मन से गीता के 4 अध्याय का निरंतर अभ्यास करें, तो हम भी अपने अंतःकरण को शुद्ध करके, अपनी आत्म जागृति करके इस भव सागर से मुक्त हो सकते हैं। इस संसार रूपी जन्म मरण के जिस चक्रव्यूह में हम सभी प्राणी मात्र जीव बनकर इस चक्रव्यूह में उलझे हुए हैं, इस चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकलने के लिए हमें योग का सहारा लेना ही होगा। तभी हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करके निर्मल मन से आत्म जागृति की तरफ बढ़कर मुक्ति की तरफ जा सकते हैं और जीवन मुक्ति की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये था आज गीता के 4 अध्याय का महत्व। गीता के द्वारा भव सागर से मुक्ति प्राप्त करने के लिए गीता के हर अध्याय का अपना एक अलग महत्व है, जिसको हम इस श्रृंखला के अंदर आपसे अलग अलग वीडियो में हर अध्याय के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए हमने भगवत गीता नाम से एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है हमारे चैनल पर, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करके गीता के दूसरे अध्याय के महत्व के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह के ज्ञानवर्धक जानकारी के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसके लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और योग से जुड़ने के लिए बापूजी दशरथ भाई पटेल के नाम से ही उनका चैनल है, जहां रात को 10 से 11 अनंत भाई जी योग कराते हैं। उस पर भी योग के लिए जुड़ सकते हैं। और उस चैनल पर बापूजी दशरथ भाई पटेल ने काफ़ी ज्ञान दिया है। ब्रह्मांड से परे का ज्ञान है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का ज्ञान है, और गहराई से ज्ञान को जानने के लिए उस चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। बेहद की परम शांति।